मैं केशव कुमार कवाड़िया, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय धर्मादिया बेरा देवनगर बालेश्वर से। मैं करुणा इंटरनेशनल जोधपुर केंद्र के बालेश्वर के संयोजक पे पद पर भी कार्य कर रहा हूँ। आज बात करते हैं शाकाहार भोजन के बारे में। शाकाहार सभी भोजनों में से सबसे उत्तम आहार है। शाकाहार प्राकृतिक पेड़ पौधे से मिलने वाले फल फूल एवं कंदमूल सभी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए एवं स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसके अलावा हमारे पालतू जानवरों से मिलने वाला दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यप्रद होता है। हम कहावत है, जैसे कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो ठीक उसी प्रकार हम यदि शाकाहार का उपयोग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सभी बातें हमारी सुचारू रूप से हमारा शरीर का संचालन होता रहता है और हमारा शरीर जो है इन 5 तत्वों से जो मिलकर बना है उसके अनुरूप ही हमारा शरीर कार्य करता है। जब हम बात करते हैं ताकत की, हमारे इस पृथ्वी पर देखिए आप, कई वन्य जीव जंतु है, जैसे विशालकाय हाथी, वो भी एक शाकाहारी है, जिसकी हम दुनिया में जिसकी ताकत जो गाड़ियों के इंजनों के माध्यम से हम नापते हैं। अश्व जो हमारे घोड़ा है वो भी एक शाकाहारी है, जिसकी हम हॉर्स पावर के रूप में हम उसकी ताकत से हम गाड़ियों का पावर मापते हैं, वो भी एक शाकाहारी है। हमारे गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊँट, ये सभी शाकाहारी है। इनके साथ ही जब हम किसी का जीवन दे नहीं सकते हैं तो उसी का जीवन लेना भी नहीं चाहिए, उसका हमें कोई अधिकार नहीं है। जब प्रकृति ने 2 ही प्रकार के जानवर बनाए, उन जानवरों में से आप देखते हैं एक आगे के 2 दांत बड़े होते हैं और एक जानवर जिसके दांत बड़े नहीं होते हैं। प्रकृति ने उन आगे से 2 दांत बड़े जानवरों को बनाया, उनको मांसाहारी बनाया है, और बाकी जिनके दांत आगे से बड़े नहीं हैं उन सभी जानवरों को प्रकृति ने, कुदरत ने उन सभी को शाकाहारी बनाया है। वो सभी घास फूस और कंदमूल खाते हैं। तो मनुष्य में भी इस प्रकार की अगर कोई क्रिया भगवान ने दी ही नहीं है, जब प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी ही बनाया है, तो फिर वो मांस का भक्षण क्यों करता है? अब मांस का भक्षण करने से उसका शरीर, उसके पेट को एक कब्रनुमा बना रहा है, मृत जानवरों का वो मांस खा रहा है, तो उससे हमारा शरीर अस्वस्थ होगा। उसमें हमारे शरीर में कई प्रकार की जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है वो भी हमें नष्ट होती है। मैं दुनिया में उन लोगों की भी तारीफ़ करना चाहूँगा जो वैष्णव, विष्णोई और जैन समाज, जो सदैव ही शाकाहार ही अपनाता आया है, और उनके अनुसार ही आज जगह जगह पे रोड पे आप देखते हैं जहाँ होटल्स वगैरह है, तो जहाँ जैन भोजनालय होगा तो वहाँ पर निश्चित रूप से शाकाहार भोजन ही मिलेगा। इसी प्रकार की एक भावना लोगों में जागृत होती है कि भाई शाकाहार ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाकाहार अपनाना चाहिए और इस प्रकार के दूषित भोजन हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर हमारा जब खराब होता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर खराब होती है, तो इस प्रकार के हम भोजन क्यों लें, ये सोचने का विषय है। जब हम शाकाहार भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में कई रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और हम शरीर बलिष्ठ और मजबूत होता है। हमारे में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो 100 वर्ष की अधिक उम्र पार करते हैं, वो सारे ही लोग शाकाहार अपनाते हैं, और उन शाकाहार के कारण और एक शुद्ध स्वास्थ्य अपने जो पालतू जानवर है उनसे मिलने वाले जो पंच तत्व है, जो हमें गाय का दूध है, घी है, मक्खन, ये हमें प्राप्त होता है, इनके खाने से भी हमारा शरीर बहुत ही मजबूत होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहार अपनाएं और शाकाहार का ही प्रयोग करें। मैं करुणा इंटरनेशनल संयोजक बालेश्वर से केशव कुमार कवाड़िया, जोधपुर। नमस्कार, धन्यवाद।